घने जंगल के बीच जहां सूरज की किरणें भी पत्तों से छनकर जमीन तक पहुंचती थी, एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियां की सरसराहट और पक्षियों की सुनी भाषा। उस जंगल की गोद में रहती थी दो बहनें, सरिता और कावेरी। झोपड़ी मिट्टी, बांस और सूखे पत्तों से बनी थी। बरसों पुरानी होने के बावजूद वह आज भी मजबूती से खड़ी थी, जैसे जंगल ने खुद उसे संभाल रखा हो। झोपड़ी के सामने एक छोटा सा चूल्हा था, जिस पर हर दिन मिट्टी की हांडी चढ़ती थी। वही हांडी उनके जीवन का आधार थी। सरिता बड़ी बहन थी, गंभीर, समझदार और जिम्मेदार। उसकी आंखों में बीते दुखों की छाया भी थी। कावेरी छोटी थी, चंचल, जिज्ञासु और सपनों से भरी। दोनों का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, बल्कि संघर्ष और त्याग से गढ़ा हुआ था। कभी वह गांव में रहती थी, माता पिता, छोटे से घर और खेत। लेकिन एक भयानक रात सब कुछ बदल गया। गांव में आग लगी, फिर बीमारी फैली, माता पिता दोनों चल बसे। रिश्तेदारों ने पहले सहारा देने का वादा किया, फिर धीरे धीरे मुंह मोड़ लिया। सरिता ने तभी फैसला कर लिया था, अब हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। वो कावेरी का हाथ पकड़कर जंगल के किनारे आ गई, जहां उनके पिता कभी लकड़ी काटने आया करते थे। वहीं एक टूटी झोपड़ी थी, दोनों ने उसी को ठीक किया और वहां अपना संसार बसा लिया। हर सुबह जंगल की आवाजें शुरू होती, पक्षियों का करवल, पत्तों पर गिरती ओस और बूंद, दूर कहीं बहती नदी की आवाज। सरिता जल्दी उठ जाती, जंगल से सूखी लकड़ियां चुनकर लाती। कावेरी पास ही धारा से पानी भरती, फिर मिट्टी की हांडी में चावल या जंगली साग डालकर खाना बनाता। मिट्टी की हांडी में पकता खाना अलग ही खुशबू देता था, जैसे जंगल खुद उसमें स्वाद घोल देते हो। कावेरी अक्सर हांडी के पास बैठकर पूछती, दीदी, शहर में भी लोग ऐसे ही खाना खाते होंगे? सरिता हल्के मुस्कान के साथ कहती, शहर में हांडी नहीं होती, लेकिन सुकून भी नहीं होता। जंगल में रहना आसान नहीं था। कभी बारिश ज्यादा हो जाती, कभी जानवरों का डर, कभी खाने की कमी। एक बार कई दिनों तक बारिश हुई, लकड़ियां गीली हो गई, चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। सरिता ने अपनी साड़ी फाड़कर सूखी रस्सी बनाई, ताकि लकड़ियां टंगी जा सके। उस रात ठंडी में बस उबला पानी और थोड़े से कंद थे। कावेरी ने कहा, दीदी, तुम्हें भूख लगी होगी। सरिता ने हांडी उसकी ओर बढ़ा दी, पहले तू खाओ। कावेरी समझ गई, उससे आधा ही खाया। दोनों ने भूख को बांट लिया, जैसे हर दुख को बांटती आई थी। एक रात झोपड़ी के बाहर कुछ हिलने की आवाज आई। कावेरी डरकर उठ बैठी, दीदी, कोई है बाहर। सरिता ने जलती लकड़ी उठाई। बाहर एक घायल हिरन खड़ा था, उसकी आंखों में डर था। सरिता ने उसे पानी दिया। हिरन थोड़ी देर रुकी, फिर जंगल में गायब हो गई। उस रात सरिता ने कहा, जंगल में रहने वाले भी हमारी तरह ही हैं, डरे हुए लेकिन जिंदा रहने की कोशिश करते हुए। मिट्टी की हांडी का रहस्य था। वो हांडी उनकी माँ की निशानी थी। माँ कहा करती थी, मिट्टी की हांडी में बना खाना कभी किसी को भूखा नहीं रहने देता। अजीब बात यह थी कि हांडी में खाना हमेशा दोनों के लिए काफी होता, चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, पेट भर जाता। कावेरी उसे जादू मानती थी। दीदी, हांडी में कोई देवी रहती है क्या? सरिता मुस्कुरा देती, हाँ, मेहनत और प्यार की देवी। एक दिन जंगल में कुछ लोग आए, शोधकर्ता और वन विभाग के कार्यकर्चारी। उन्होंने झोपड़ी देखी। पहले तो बहनें डर गई कि कहीं उन्हें यहाँ से हटा ना दिया जाए, लेकिन उन लोगों ने उनकी कहानी सुनी। सरिता का संघर्ष, कावेरी की मासूमियत, सब ने उन्हें छू लिया। एक महिला बोली, तुम दोनों बहुत हिम्मती हो, हम मदद कर सकते हैं। उन्होंने बहनों को अनाज, कपड़े और दवाइयाँ दी। यह मदद पहली थी, लेकिन शर्त के बिना। अब सरिता जंगल के पास बने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। कावेरी औषधि पौधों को पहचान सीखने लगी, लेकिन झोपड़ी नहीं छोड़ी। मिट्टी की हांडी अब भी रोज चूल्हे पर चढ़ती थी। एक शाम कावेरी ने कहा, दीदी, अगर हम अमीर हो गए तो क्या हांडी में ही खाना बनाएंगे? सरिता ने हांडी पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, क्योंकि इसमें सिर्फ खाना नहीं, हमारा अतीत और हिम्मत पकती है। जंगल के बीच वह झोपड़ी आज भी खड़ी है। दोनों बहनें आज भी वहीं रहती है, अब अकेले नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के साथ। मिट्टी की हांडी आज भी चूल्हे पे चढ़ती है। उसमें सिर्फ चावल या साग नहीं पकता, उसमें पकता है संघर्ष, प्यार, त्याग और दो बहनों का टूट रिश्ता।